बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा आज का अध्याय संख्या 13 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गगन का चांद। तो हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, इसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को शुरू करें, प्रारंभ करें। यह है अध्याय 13, गगन का चांद। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में साहित्यकार की भूमिका होती है महत्वपूर्ण। वह अपनी कल्पनाओं के आधार पर या कल्पनाओं के माध्यम से मानवता के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तदुपरांत यानी उसके बाद उन कल्पनाओं के साथ तदात्म्य स्थापित करके लक्ष्य का निर्धारण करता है और उसकी प्रतिमा के लिए अपनी संपूर्ण शक्तियां छोड़ देता है। इस प्रकार कवि के सपनों की नींव पर ही समाज का भविष्य खड़ा किया जाता है, क्योंकि महान सपना देखने वालों के कार्य हमेशा महान ही होते हैं। आइए इसे शुरू करें। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। गगन यानी आसमान का चांद रात को मुझसे ये कहने लगा कि आदमी भी क्या अनोखा जीव है। आदमी भी क्या विचित्र प्राणी है, विचित्र जीव है। सुलझने अपनी बढ़ाकर आप ही फांसता, उलझने अपनी बढ़ाकर आप ही फांसता, और कभी बेचैन हो जागता न सोता है। उलझने वो अपनी खुद ही बढ़ाता है और खुद अपने आप को उसके अंदर फांस लेता है यानी फंसा देता है, और फिर वो बेचैन हो जाता है। उसके फलस्वरूप न उसे नींद आती है और वो न ही सही से सो पाता है और नहीं जग पाता है। जानता है तू कल ने कितना पुराना हूं, तू चुका हूं मैं चुका हूं, देख मनु को जन्मते मरते। वो कहता है जानते हो कि मैं कितना पुराना हूं, मैं बहुत पुराना हूं। मैं चुका हूं, देख मैं क्या देख चुका हूं, मनु अर्थात मनुष्य को जन्मते हुए और मरते हुए मैं ये सब कुछ देख चुका हूं। और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। मैं लाखों बार तुझसे पागलों को भी चुका हूं जो चांदनी में बैठकर अपने सपनों को सही करने में लगे हुए हैं। आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का। आदमी का सपना क्या है? जल के बुलबुले के समान। आज उठता है कल फिर फूट जाता है। जो आज तो उठेगा, आज उसका सपना आज से अच्छा लगने लगेगा, लेकिन कल फिर वो सपने को फूट जाता है, उसको तवज्जो नहीं देते। किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। लेकिन फिर भी क्या है, धन्य है वो आदमी जो बुलबुलों से यानी उन सपनों से खेलता है और उस सपनों की वजह से, खेलने की वजह से कविताओं को बनाता है, कविताओं की रचना करता है। मैं ना बोला लेकिन मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद तुमको जानता है तू। मैं नहीं बोलूंगा लेकिन मेरी रागिनी बोलती है, देख मुझको जानता है तू। स्वप्न मेरे बुलबुले हैं यह है यही पानी, आग को भी क्या नहीं पहचानता है तू। स्वप्न मेरे क्या है? बुलबुले हैं या फिर ये पानी है। आग को भी क्या तुम नहीं पहचानते हो? आग को भी तुम नहीं जानते हो क्या? मैं ना वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूँ। क्या है? मैं जो नहीं करूंगा वो क्या करते हैं? स्वप्न मेरे सही कर देते हैं, उस काम को स्वप्न कर देते हैं। आग में उसको क्या करता हूं? मैं गलाकर लोहा बना देता हूं और उस पर नींव रखता हूं नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूं। यानी जो मेरे सपनों में मैं क्या करता हूं, उस आग में लोहा बनाता हूँ और उस लोहे पे यानी अपने सपने को मजबूत करने के लिए उस पर नींव रखता हूँ उस लोहे की,
और उस पर दीवार उठाता हूँ जिसमें मजबूती भरी होती है। मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। मनु नहीं है लेकिन मनु की संतानें हम हैं और मनु की संतान वो है जिसकी कल्पना की जीभ भी धार होती है। तलवार में ही धार नहीं होती, कल्पना में भी धार होती है। यानी कवि वो है जो अपनी कविता से सबको प्रेरित कर देता है, जागृत कर देता है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। सपनों के हाथ में भी तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वो। सपनों के सम्राट को क्या खबर करनी है कि सपने रोज रोज आकाश में बढ़ते जा रहे हैं, यानी निरंतर में सपने बड़े बड़े देखता जा रहा हो। रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं वो। कैसे रोकेंगे इस स्वप्न वालों को, वो लगातार स्वर्ग की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा आज ही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।